चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जो आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप मात्राओं को पढ़ो, क्योंकि जब तक आपको मात्राओं की समझ नहीं होगी तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने वाले नहीं है, यानी आप अंग्रेजी अच्छे से पढ़ ही नहीं सकते। अब जरा आप ही सोचो, अंग्रेजी का आज तक क्या आपको कोई ऐसा शब्द मिला जो बिना मात्राओं का हो? कोई शब्द ही नहीं बन सकता जिसमें बिना मात्रा ना हो। अगर आप ऑन लिखते हो तो ओ मात्रा आ जाता है, आप नो लिखते हो तो उसमें भी क्या जाता है, ओ की मात्रा आता है। तो यानी मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मात्राओं को पढ़ो, उनके प्रोनाउंसिएशन को पढ़ो, किस मात्रा का कैसे उच्चारण होता है, तो ही आपको अंग्रेजी पढ़ने आने वाली है, वरना आपको अंग्रेजी नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस अंग्रेजी आपको पढ़ाने वाले हैं। आपको कुछ करना है तो एक काम कीजिएगा कि जो अंग्रेजी में जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, इनका अपना हिंदी होता है। जैसे बी को ब और बी को ब पढ़ते हैं, सी को क और स पढ़ते हैं, डी को ड पढ़ते हैं, ई को आई, ऐसा मतलब ये जो सारी चीज़ें पढ़ते हैं उनको आप रट लीजिए। मैंने इसको एक वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन फिर भी आप उसको जाके बाद देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको मात्राओं को पढ़ना और ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक। दूसरी बात कि अंग्रेजी में आपके 5 ही मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 मात्राएं होती हैं जिनको हम वाल्व कहते हैं। आप अंग्रेजी का कोई भी शब्द ले लो, इन्हीं से आपको मिलता जुलता आपको शब्द दिखेगा। ठीक। तो आपके मन में आएगा कि हमने तो आ की मात्रा पढ़ रखा है कि अ का ए होता है, आ का डबल ए होता है, क का के होता है, ख का के एच होता है। इस तरह की हमने क्या मात्राएं पढ़ रखी है। तो ये मात्रा क्या किसी काम की नहीं थी, आती है। इस मात्रा का प्रयोग तब हम करते हैं जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो, लेकिन हमको नाम अंग्रेजी में नहीं लिखना है, हमको क्या अंग्रेजी पढ़ना है। इस वजह से जो है हमको जो है क्या करना है, इसको अभी ज़रूरत नहीं, इसको अभी याद नहीं रखना, याद है सिर्फ इनको रखना है। अब ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो 5 वावल है, ए, ई, आई, ओ, यू, इससे हम अंग्रेजी कैसे पढ़ पाएंगे? देखिए, कहने का तो ये 5 है, लेकिन इनका उच्चारण 51 तरीके से होता है। इनका जो उच्चारण होता है 51 तरीके से होता है। और ये जो होते हैं वावल आपके, ये सिंगल भी आते हैं, पेयर में भी आते हैं। जैसे अगर मैं एक शब्द लिखूं कार, तो कार में सिंगल एक वावल आया। लेकिन अगर मैं लिखूं चेयर, अगर मैं लिखूं रीड, तो यहाँ पर देखो ई ए, यानी 2 आपको वावल्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ए आई देखने को मिलेगा। ठीक। तो मतलब सिंगल भी आता है, पेयर में भी आता है। और जो पेयर होता है टोटल 21 पेयर आपको देखने को मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा, सिंगल 30 है और पेयर में 21 है, टोटल 51 उच्चारण होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा पार्ट 2 है। क्या है रूल नंबर 6? कि जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में आई के बाद, ये आई है, ठीक है, आई के बाद एन डी हो या आई के बाद एल डी हो, एल डी हो, तो वहाँ पर जो है इस आई को आई पढ़ते हैं, आप प्लस ई पढ़ते हैं, आप प्लस ई पढ़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जैसे एफ आई एंड ई, एफ आई एन डी, तो एफ को फ पढ़ते हैं, आई को आ प्लस य पढ़ते हैं, आ की मात्रा और य पढ़ते हैं, एन को क्या न पढ़ते हैं और डी को क्या ड पढ़ते हैं। हो गया आपका, इसको ई पढ़ते हैं, हो गया फाइंड। क्या हो गया? फाइंड। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, एफ आई एन डी है, तो आई के बाद क्या एन डी है, तो आ प्लस ई पढ़ेंगे, तो एफ का फ होगा, आई का आ प्लस ई होगा, और एन और डी यानी 2 कॉन्सोनेंट एक साथ है, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखेंगे, तो आधा ना डी का पूरा ड, हो गया फाइंड। ठीक है मेरे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। फिर यहाँ पर आपको दूसरा शब्द देखने को मिल रहा है, सी एच आई एल डी। सी एच को क्या लिखते हैं? चौ लिखते हैं, चौ लिख दिया। आई के बाद एल डी है, तो आ प्लस ई लिखेंगे, तो आ की मात्रा ई लिख दिए। एल और डी यानी 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, तो पहले कॉन्सोनेंट का आधा लिख दिया और डी का ड हो गया, हो गया चाइल्ड हो गया। उसी प्रकार जो है ग्राइंड हुआ, माइंड हुआ, फाइंड हुआ, चाइल्ड हुआ, सारे शब्द इसी प्रकार होंगे। चलिए
रोल नंबर 7 की ओर हम चलते हैं। रोल नंबर 7 क्या, उसको जरा ध्यान दीजिएगा। जब अंग्रेजी के किसी वर्ड के लास्ट में टी टी एस आई और उसके बाद में टी एस आई या उसके बाद में आई ओ एन आए, तो वहां पर आई को हमेशा जो है अ पढ़ेंगे। कम शब्दों में जान लीजिएगा, आसान ट्रिक बताता हूँ। टी आई ओ एन हो या एस आई ओ एन हो, यहाँ पर ओ को अ पढ़ते हैं, पूरे को आप शन पढ़ सकते हो। पूरे को क्या, शन पढ़ सकते हो, सन। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा, एक शब्द है आर ए टी आई ओ एन। आर को क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे। ए को क्या पढ़ेंगे, आ की मात्रा पढ़ेंगे। टी आई ओ एन को क्या पढ़ेंगे, शन पढ़ेंगे। हो गया राशन। उसी प्रकार दोस्तों एक और शब्द है पी ई एन एन एस आई ओ एन। पी का क्या पढ़ेंगे, ई का क्या, ई का क्या, एक ही मात्रा पढ़ेंगे। एन और एस दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, या तो आधा न लिख दो या तो बिंदी लगाते, हम बिंदी लगा दे रहे हैं, उसका मतलब वहाँ न हो गया। एस आई एन को क्या, सन लिख देना, हो जा रहा है पेंशन। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक और शब्द है जैसे मेंशन, जैसे क्रिएशन। आपको सारे सारे शब्द देखने को मिलेगा। चलिए रोल नंबर 8 की ओर चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में आई के बाद आर आए, आई के बाद आर आए, तो आई को वहां पर अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आई को वहां पर अ पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा डी आई आर टी टी वाई। अब आई के बाद आर है, तो अब हिंदी में अ की क्या कोई मात्रा नहीं होती है, आ का क्या डबल ए होता है, तो डी का क्या लिखेंगे, ड लिखेंगे। आई का क्या लिखेंगे, अ की कोई मात्रा नहीं होती। आर और टी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, तो जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। तो आर अगर पहले रहेगा तो घुमा कर ऐसा लिखेंगे ऊपर करके, और बाद में रहा तो ऐसा लिखेंगे, या इस तरीके से, ठीक है। तो टी लिख दें, टी के बाद क्या लिख दें, इस पे ऐसा आर लगा देना, वाई का बड़ी की मात्रा, हो गया डॉट टी। एक बार फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं पेन का कलर थोड़ा मोटा कर दे रहा हूँ। देखो डी आई आर टी वाई है, ठीक। डी को डॉ लिख दिए, आई को क्या और लिखे, और की मात्रा नहीं, तो आर और टी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, इसलिए आर को ऐसे लिखेंगे, टी का टॉ लिखेंगे, ये हो गया। वाई को क्या बड़ी की मात्रा लिखेंगे, तो बड़ी की मात्रा ऐसे लिख देना। अब देखो आर सी में छुप जा रहा है तो अलग से ऐसे लगा देना, ठीक है। तो हो गया आपका डटी, ठीक। अब हो गया यहाँ पर वाई को तो यह पढ़ते हैं, तो बड़ी की मात्रा क्यों लगाया, देखो जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पर वाई को हम यह नहीं बल्कि बड़ी की मात्रा के रूप में अधिकतर पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे एक शब्द है बॉय, एक शब्द है एल ए आई डी वाई। अब इसको हमने बॉय पढ़ा है, ठीक, बॉय। यहाँ पर हमने यह पढ़ा क्योंकि वाई पहले एक कॉन्सोनेंट है। हमने यहाँ पे इसको क्या पढ़ा, लेडी पढ़ा। एल का क्या पढ़ा, हमने लॉ पढ़ा। ए आई का क्या पढ़ा, एक ही मात्रा पढ़ा। डी का क्या, डॉ पढ़ा। अब वाई का क्या, हमने बड़ी की मात्रा पढ़ा, हुआ लेडी हुआ, ठीक है। फिर इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए एक और शब्द है एफ आई आर एम। एफ को फ पढ़ेंगे, आई के बाद आर है, तो इसका मतलब आई को अ पढ़ेंगे, और की कोई मात्रा नहीं होती, यहाँ साइलेंट एक तरह से हो जाएगा। आर को क्या आधा लिखेंगे, एम को म पूरा, तो पूरा वो आधा र, हो गया आपका फर्म। उसी प्रकार आपका यहाँ पर फ्लट हो गया, इसी प्रकार शॉर्ट हो गया। यहाँ आप देखो एक शब्द है एस एच आई आर टी, शर्ट कैसे हुआ, एस एच का सौ लिखे, और और का की मात्रा होगा तो उसको कुछ छोड़ देंगे। आर है तो आर ऐसे लिख दिया, टी का टॉ हो गया शॉर्ट हो गया। उसी प्रकार एक और शब्द है एस आई आर है, एस का हमने सौ लिख दिया, आई का कुछ नहीं रहेगा, आर का रॉ लिख दिया, हो गया सर, हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला शब्द आप की ओर ले चलते हैं, अगला नियम की ओर। अगला नियम नौवां है। नौवां देखिए क्या करता है कि जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में आई के बाद जी एच टी आए, तो वहां पर क्या होगा, जी एच टी साइलेंट होगा और आई को आ प्लस ई पढ़ेंगे, आ प्लस ई पढ़ेंगे, आ प्लस ई पढ़ेंगे, ठीक है। जी एच टी, तो आई के बाद क्या जी एच टी हो तो जी एच साइलेंट होगा, टी को ट पढ़ेंगे, आई को आ प्लस ई पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। एल आई जी एच टी, एल को ल पढ़ेंगे, आई को आ प्लस ई पढ़ेंगे, और जी एच साइलेंट होगा, टी का ट पढ़ेंगे, लाइट हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है आर आई जी एच टी,
आर को रॉ पढ़ेंगे, आई को आ प्लस ई पढ़ेंगे और जी एच को साइलेंट रहेगा, टी को टॉप पढ़ेंगे। हो गया, राइट हो गया। ठीक है फिर बच्चों, तो आपका लाइट हुआ, राइट हुआ, नाइट हुआ, साइट हुआ, आदि सारे सारे आपके शब्द होंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।